बच्चों, आज हम कल हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था और आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं ब्रज गुणन विधि। क्रॉस मतलब आप अभी पता चल जाएगा आपको क्रॉस मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे क्यों कहा जाता है। जैसे हमारे पास दो पेयर होंगे इक्वेशन के प्लस C1 इक्वल टू 0, एक ये होगा और हमारे पास एक ये होगा y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये दो होंगे। अब इसमें कॉफिशिएंट आपको दिख रहे हैं A1 B1 और C1, A2 B2 और C2। कॉफिशिएंट को गुणांक बोलते हैं और C को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ये भी कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये दोनों अपने आप में क्या होंगे, गुणांक, ये x का और ये y का। अब इसमें x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे इसको बनाया गया था कैसे, जैसे मैंने लिख लिया x y और यहाँ लिख लिया 1, तो ऐसे लिखा है यहाँ B1 B2 C1 C2 A1 A2, फिर बाद में आ जाता है B1 B2। अब मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या आ रहा है, x के नीचे आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक, इसी तरह y अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई A2 C1 सॉरी ठीक सही है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा A2 C1। गलत हो गया क्या, यस, ये 1 और ये 2, और 1 के नीचे क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो A1 B2 माइनस इन दोनों का A2 B1। ठीक है, याद करने के लिए 12 21 12 21 12 21 आपको ये करना है। अगर आप यहाँ से मैं अब x और y की वैल्यू निकालूँ, जैसे कि मैं इसको और इसको इक्वल रख लेता हूँ, इसको और तीनों इक्वल में इन दोनों को इक्वल रखूँगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, B1 C2 B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, दिख रहा है। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, इसका मतलब इसको मैंने यहाँ भेज दिया। और इसी तरह y की वैल्यू क्या आएगी, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो लिखूँगा C2 और C1 मतलब 12 21, और यहाँ A1 B2 और A2 B1 आ जाए। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। विच फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का हम लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि जो इक्वेशन है उसके हल मतलब सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है या नो है या फिर मैनी है। तो उसके लिए पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं, फर्स्ट सवाल है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा 3x माइनस 9y और माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तब करते हैं, तो इसको मैंने मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ, तो क्या आएगा A2x B2
प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। तो कंपेयर करता हूँ, कंपेयर कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। गुणांकों तथा अचर पद की तुलना करने पर। ठीक है, तो A1 बराबर 1, देखो इसके आगे कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा। ठीक, तो B1, तो यहाँ तो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस इसके साथ आ जाएगा और 3। इसी तरह C1 कितना 3 और माइनस है वहाँ माइनस। इसी तरह यहाँ से हम लेंगे A2 3, B2 -9 और हमारा C2 -2। अब हमें पता करना है कि उसके हल कैसे हैं, एक हल है या कोई हल नहीं है या फिर अनंत हल है। तो हम पहले रेशियो देख लेते हैं इनके, अनुपात। तो 1 और उसकी 3। अब हम B1/B2 देखेंगे, तो -3 और वो माइनस का 9। इसी तरह C1 C2 देखेंगे, -3/-2। ये दोनों कट गए, ये दोनों प्लस हो गया, तो 3 × 3 3 × 9, 1/3 हो जाएगा 3/2। तो कंडीशन क्या बनी, A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब आपको पता होना चाहिए ये कंडीशन किस में होती है, या पैरेलल में होती है, इंटरसेक्टिंग में होती है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन में होती है। तो ये देखो कंडीशन है, शुरू के दोनों इक्वल हैं, तो कहने का मतलब क्या है, ये और ये इक्वल हैं, तो लाइन कैसी है, पैरेलल। तो लिखेंगे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल लाइन। रैखिक समीकरण का योग समांतर रेखाएं हैं। और जब समांतर हैं तो इसके हल कैसे होंगे, अब पैरेलल लाइन से तो इनके कितने हल होंगे, 1 या 2 या 3। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन में एक सॉल्यूशन होता है, पैरेलल लाइंस में कोई हल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें नो सॉल्यूशन है। इसमें 1, इसमें नो, और जब एक के ऊपर एक होती है, ओवरलैपिंग करती है, तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट अनंत हल इसके हो जाते हैं, इसके नो, इसके। तो सॉल्यूशन कैसे हम बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। तो इसमें कोई हल नहीं है। तो अब इससे आगे करना ही नहीं, उसने बोला जब यूनिक वन सॉल्यूशन हो तभी आपको इसको सॉल्व करना है, उसके अलावा सॉल्व नहीं करना, यही बोला है बुक में। हाँ, इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इज द यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, नोट डाउन कर लो। 4th क्वेश्चन देखते हैं, और 2nd और 3rd है, आप देख लेना, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना और हम आपको करा देंगे स्पेशल वीडियो में। तो
सबसे पहले कॉफिशिएंट आपको कंपेयर करना है इसके। a2x माइनस प्लस b2 प्लस में c2 इक्वल टू 0। वही लाइन, कंपेयर द कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी 1, और b1 की -3 और c1 की -7, और यहाँ से a2 की 3, b2 की -3 और c2 की 50। तो हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे 1/3, और b1 अपॉन b2 निकालेंगे -3 अपॉन माइनस, इससे करके 1 आ गया। तो बस मुझे यही पता चल गया a1 और a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मेरे को c2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, c1 और c1 अपॉन c2 की हमें मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि शुरू के ही दोनों अनइक्वल हो गए। अब लास्ट वाला हो या ना हो इससे कोई हमें मतलब नहीं होता। तो यहीं से पता चल गया a pair of linear equation has यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, रैखिक समीकरण के योग के एकाक हल है। एक हल लिख देते हैं इसमें, एक हल है। ठीक है, x की वैल्यू क्या होती है b1 c2 माइनस b2 c1, और नीचे क्या होता है a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसमें हम पुट कर देंगे, दिख रहा है। तो अब ये वाला करा देते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट बोर्ड को क्लीन करने के बाद। b1 कितना है हमारा, तो बड़े ध्यान से वैल्यू पुट करनी है -3, और c2 क्या है हमारा -15 माइनस। अब ऐसी b2 हमारा कितना है -3, और c1 कितना है हमारा -7। a1 कितना है 1, और b2 कितना है -3 माइनस। अब a2 कितना है 3, और b1 कितना है -3। ठीक है, उसके आगे माइनस माइनस प्लस, और 15 5 3 45, और माइनस 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 प्लस, और ये माइनस का माइनस रहेगा, और यहाँ 21 हो जाएगा। ये माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 9, तो कितना बच गया इसमें से गया 4 और 2, और इसमें से गया तो 6 3 4 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, बोल सकता हूँ मैं 4 आ गई। इतना उतारो अभी। x की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। y
वाई में देखो जैसे यहाँ बी और सी में रिलेशन है और वहाँ किसका रिलेशन होता है, ए और सी का। तो यहाँ C(A2) और यहाँ C(2)(A1) और यहाँ पे हमेशा AB का होगा 12 और 21। ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपको याद करने में। अब मैं यहीं से उठाऊंगा वैल्यू, ABC सारे आ रहे हैं। तो C1 की -7 थी, A2 की 3 और C2 की -15 और A1 की 1। अब ये बिल्कुल कॉपी होता है। सेवन 21 और ये माइनस माइनस प्लस का 15। इन दोनों को 3 + 9 तो कितना आएगा, इसमें से जाएगा तो 6 ही बचेगा, वो भी माइनस का बड़ा है तो ये 6 बचा, 6 बन जा 6। तो हम बोल सकते हैं y की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये हमें फाइंड हो गया। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर हमारे पास 4 और y बराबर हमें -1 मिल गया। एग्ज़ाम में ऐसी बॉक्स बना के आ जाना, हाईलाइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों पार्ट्स इसके, दोनों पार्ट्स कराएंगे हम। लिखा है फॉर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उसने वैल्यू बता दिया है, आ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन have an infinite number of solution। हिंदी वालों के लिए अनंत हल है, हल है, ठीक है। अनंत हल है मतलब जो पेयर दे रखा है उसके अनंत हल। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। रोक दे। देखो क्या करना है, 2x + 3y माइनस का इधर आके 0 है। सबसे पहले इक्वल टू से हमको इधर ले आना है और इक्वल टू के उस साइड 0 बचाना है हमें। तो यहाँ A1 B1 एंड C1। तो यहाँ कंपेयर द इक्वेशन, ठीक है। तो हम A1 क्या आ गई 2, B1 क्या आ गई 3 और C1 क्या आ गई -7। इसी तरह A - B x A + B y और पूरा माइनस में आएगा 3A + B - 2 = 0। अब थोड़ा प्रॉब्लम तो चलो कोई दिक्कत नहीं। A2 A - B है, B2 कितना है A + B है और C2 कितना है -3A + B - 2 है, ठीक। उन्होंने हमें पहले ही बता रखा है
इक्वेशन नहीं लिखी मैंने, इससे कंपेयर करा है, ठीक है। तो हमको तो पहले ही बता रखा है कि जो इक्वेशन लीनियर पेयर के वो पेयर हैं उसकी सॉल्यूशन कैसे हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मीनिंग होता है जो सारे के सारे रेशियो आएंगे, A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2 होगा। ये कंडीशन होती है किसकी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कंडीशन है तो हम सबको फॉलो करते हुए चलेंगे। मिटा देता हूँ इसको मैं, क्योंकि हमें इंडिविजुअल सबका निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे क्या, A1 A2, तो A1 क्या है 2/A माइनस B। इसी तरह मैं निकालूंगा B1 B2, क्या आएगा 3/A प्लस B। और इसी तरह मैं निकालूंगा C1 C2, तो क्या आएगा -7 में माइनस का 3A प्लस B माइनस 2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमें पता है क्या लिखा हुआ है, अ पेयर ऑफ, मैं LP लिख देता हूँ, लीनियर इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। हैव एन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन होती है। इतना उतारो अभी। अब कंडीशन को अप्लाई करते हैं, सब इक्वल हैं आपस में, तो बोलूँगा 3A माइनस B इक्वल टू 3A प्लस B इक्वल टू 7/3A प्लस B माइनस 2, ठीक है। अभी बहुत लंबा सवाल है इसलिए तो इम्पोर्टेंट है। क्रॉस, इन दोनों को उठाया मैंने और क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2A प्लस 2B इक्वल टू 3A माइनस 3B। मैं सबको इधर ले आया या सबको उधर ले गया, तो क्या बनेगी इक्वेशन, 2A माइनस 3A प्लस 2B 0, तो बन गई माइनस का A प्लस में 5B इक्वल टू, पहली इक्वेशन हमारी बन गई A और B के फॉर्म में। अब चाहे आप इन दोनों को उठा लो, चाहे इन दोनों को उठा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ, तो मैं किसको उठाऊँ, इसको और इसको उठाता हूँ। प्लस B माइनस 2, तो क्या आएगा 6A प्लस 2B माइनस 4 इक्वल टू 7A माइनस 7B। तो ये इधर आएगा 6A माइनस 7A प्लस 2B माइनस 4 इक्वल टू 7B इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या माइनस का A प्लस 9B और इक्वल टू 4, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब क्या करें, देखो इन दोनों के साइन सेम है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ए वाले के साइन सेम है। अभी आगे जितनी भी हमने मतलब जितना ही पढ़ा, एलिमिनेशन मेथड हम लगा देते हैं इसके अंदर लास्ट।
ये इक्वल टू 0 और ये वाले लिखेंगे 4 और मैंने क्या कर रहा हूँ माइनस, तो ये इससे कट जाएगा और इसमें से क्या आ गया माइनस का 4 भी इक्वल टू -4, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 अपॉन -4 1। ठीक, तो b की वैल्यू क्या आ गई b इक्वल टू 1। हम बोल सकते हैं b इक्वल टू आ गया 1। अब मैं पुट करता हूँ, पुट द इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये थी -a + 5 इंटू में 1 इक्वल टू 0, तो -a इक्वल टू प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना जाएगा 5, a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 1। अब आप पुट करके भी देख सकते हो, जैसे यहाँ है ये 2 है और यहाँ मैं पुट करूँगा तो 5 4 आएगा, तो 1/2 हो गया, और 5 और 1 कितना होता है 6, 1/2 यहाँ भी बनना, और यहाँ पुट करोगे 5 3 जा 15 और 1 -2, तो इसमें से आएगा 14 आ जाएगा, 7 2 जा 14, तो सबका 1/2 आ रहा है, तो हमारी जो वैल्यू आई है वो सेटिस्फाई कर गई, पूरे क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और बोल रखा है जब a pair of linear equation have no solution। नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, मतलब लाइन कितनी है पैरेलल है। तो इक्वेशन क्या है, एक है 3x + y इक्वल टू 1, और एक इक्वेशन है 2k -1 इंटू x ब्रैकेट में k - 1 इंटू में y इक्वल टू 2k + 1। थ्री एक्स + y माइनस का इक्वल टू 0, तो a1x b1y + c1 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -1 कंपेयर करने पे। इस तरह a2x b2y + c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी कंपेयर करने पे, कंपेयर द इक्वेशन, ये लिख लेना आप, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कंपेयर द इक्वेशन। ठीक, तो ये आ जाएगा 2k - 1, b2 हमारा जाएगा k - 1 है, इधर ही प्लस है, और c2 हो जाएगा हमारा 2k + 1। अब लिखा है इट हैव नो सॉल्यूशन, तो ये क्या बोल रहे हैं कि इन पेयर का क्या है सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या होता है a1 a2 b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या है 3, वहाँ है 2k - 1, और यहाँ b1 की वैल्यू कितनी है 1, और कंडीशन k - 1। इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं हमें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1, तो ये 2k इधर आ जाएगा -2k इक्वल टू -1, और ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो कितना आ गया 2, तो ये आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, यही निकालना था हमें। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। जैसा फर्स्ट था उसी की तरह बिल्कुल ये डिक्टू है, थोड़ी हार्ड इक्वेशन है ही नहीं बिल्कुल भी, ना अपॉन में ना पॉइंट में ना रूट्स में, सिंपल इक्वेशन है, आप आराम से इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन है बस थोड़ा। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन पे आता हूँ, स्टेटमेंट वाले हैं, बड़े आराम से करेंगे, ठीक। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप किस मेथड से करोगे, लेकिन फिर भी हम क्रॉस से ही करेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल देखता, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज। वन हैज़ टेकन फूड इन मैस, मैस के द्वारा जो खाना दिया जाता है वो चार्ज अलग अलग है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डेज सी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज, वेयर एज वहीं स्टूडेंट बी है, वहीं हु टेक द फूड फॉर 26 डे एंड पे 1180 हॉस्टल चार्ज, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो वही करेंगे, लेट द फिक्स चार्जेस ऑफ हॉस्टल मैंने मान लिया एक्स से पहला, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वाई रुपी, ठीक, वो वाई रुपीज़ कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्टूडेंट ए है, यहाँ स्टूडेंट ए लिख लिया, वो कितने दिन 20 डेज देता है और 1000 पे करता है। ठीक है, तो ये कितना रहती है 20 डेज, ठीक। तो हॉस्टल का फिक्स चार्ज तो है ही, और 20 दिन उसने खाना खाया होगा, तो उसका पर डे कितना है वाई, टोटल मनी 1000। तो इक्वेशन बन गई 120 वाई इक्वल टू में माइनस का 0। इसी तरह स्टूडेंट बी हो गया, इसको कितना डेज लग रहा है 26 डेज, रहा है या रही है, ठीक। तो उसने फिक्स चार्ज तो है, और 26 डेज उसने जो खाना खाया उसका वाई रुपये के हिसाब से पैसे देगी, और टोटल मनी बैठ गई 1180। तो x प्लस 26 वाई इक्वल टू 1180। देखो ओरली हो सकता है सवाल, 20 पे कित और 26 है, बाकी सब तो सेम है। तो ध्यान से देखो, 6 दिन के लिए उसे कितना एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ा। अगर मैं बोलूँ 6 डे का वाई के हिसाब से उसे 180 देना पड़ा एक्स्ट्रा, तो 6 18 वाई इक्वल टू 30 आ गया, फटाफट आंसर आ गया, वाई इक्वल 30 इसमें पुट करोगे 600 करोगे उसमें से, तो आ जाएगा आपका 400। तो 400 रुपये फिक्स कराया है एक एक्स का, लेकिन हमें तो प्रॉपर मेथड के हिसाब से करना है, ये शिफ्टिंग मेथड नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, वही कंपेयर कर लेंगे। तो A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू 20 और C1 की वैल्यू माइनस का 1000। A2, B2 और C2। A2 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 26, C2 की वैल्यू -1180, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होती है, वही B1 C2 B2 C1, और यहाँ A1 B2 और A2 B1। अब पुट करूँगा इसमें,
20 इंटू 1180 माइनस बाहर ले लिया माइनस। अब B2 कितना है 26 इंटू में 1000 माइनस, ये माइनस इसी में रहने देते हैं। अब हमारा A1 कितना है 1 और B2 60 और ये 1 इंटू में 20 माइनस है माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना 16 1 2 3 और 2 0 माइनस माइनस प्लस और यहाँ आ जाएगा सीधा सीधा और एक ज़ीरो और, ठीक है 26,000 और नीचे आ रहा है 26 माइनस 20। इतना उतारो फिर आगे करवाते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आप बोलोगे x इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 24 और उसमें 2 और नीचे कितना बच रहा है 6 से काटूंगा 6 24, तो x का मैंने कितना बताया था ओरली भी 400, ठीक। और y का कैसे निकलेगा, वही 12 21 12 और 21, ठीक। तो A1 की वैल्यू क्या है, इसमें से निकालनी पड़ेगी 1, C2 की माइनस का 1180 माइनस A2 की 1 है और इसकी 1000 वो भी माइनस, नीचे का तो 126 माइनस 1 इंटू में 20, तो इसका हिस्सा करूँगा तो 1180 आएगा माइनस का और ये प्लस का 1000 और ये 26 माइनस 20 तो 180 ऊपर वाला गलत हो गया, ये C होता है, मतलब 12 और 21, फॉर्मूला गलत हो गया। तो 1 इंटू में 1180 इंटू 1000 माइनस C2 1180 इंटू में 1 और नीचे का से 1 इंटू 26 माइनस 1 इंटू 20 1000 प्लस 1180 26 माइनस 20 तो कितना बच गया 180 अपॉन में 6, y इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया। तो पर डे कितना कमा रहा है भाई, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 400 रुपीज़ और y की 30 रुपये पर डे, ठीक, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंट है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय द 5 यूनिट एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3। तो उसने ये कहा है कि अगर किसी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो भी है, एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो 9 घट जाता है, 9 से घट जाएगा अगर उसकी लेंथ को हम 5 यूनिट घटा दें और उसकी ब्रेथ को हम 3 यूनिट बढ़ा दें।
इसी तरह दूसरी कंडीशन थी, इफ़ द इंक्रीज बाय लेंथ को अगर 3 बढ़ा दें और ब्रेथ को भी 3 बढ़ा दें तो एरिया इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। तो सिंपल, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा x और ब्रेथ रेक्टेंगल हो जाएगी y यूनिट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो हम बोलेंगे एक्स वाई, एक्स इंटू वाई मतलब एक्स वाई। अब कंडीशन पहले क्या कहता है, केस फर्स्ट, उसमें क्या करता है, कहता है एरिया जो है 9 घट जाएगा अगर उसकी लेंथ में 5 घटा दें और ब्रेथ में 3 को बढ़ा दें। तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का, और माइनस 9 प्लस 15 कितना आ जाएगा, माइनस का 6, सॉरी प्लस का 6 आ जाएगा। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 पहली इक्वेशन। अब हम केस दूसरा ले रहे हैं। केस सेकंड में क्या कहता है, अगर दोनों में ही 2-2 यूनिट बढ़ा दी जाए तो एरिया जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है 67 से तक हो जाता है, या 60, ठीक। तो वही एक्स वाई प्लस 2x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, ये इससे कटेगा। तो 2x प्लस 2y 67 माइनस 4, तो 2x प्लस 2y तो आ जाएगा 63। ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। अब आप सॉल्व कर लेना इसे कोफिशिएंट के थ्रू, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, ये भी इम्पोर्टेंट, प्लेस ए एंड बी जो डिस्टेंस है उनकी है 100 किलोमीटर। एक कार है जो ए से निकलती है बी तक के लिए, सेम टाइम पे बी से भी एक कार निकलती है। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड में, तो दोनों के दोनों मिलते हैं 5 घंटे में। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर चलेंगे मतलब, तो 1 घंटे में मिल जाएंगे। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड कार वो हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेगा, पहला है मीटिंग टाइम, दोनों ए कार स्टार्ट फ्रॉम द एन बी, तो if the car travel in same direction at the different speed, they meet in 5 minutes if they towards each other. ठीक, जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम डायरेक्शन में और अलग अलग स्पीड में, और दूसरी कंडीशन ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, दूसरी कंडीशन है टूवर्ड्स
ईच अदर। ठीक, सिंपल। कितनी डिस्टेंस है, कितनी, आपको ये पता होना चाहिए। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हमारा क्या उसने पहले बताया 100 है। अगर कार x जा रही है तो x, दोनों का टाइम हम मिलने का टाइम पूछा है, तो दोनों की डिस्टेंस कितनी बीच की 100, और दोनों का सेम डायरेक्शन है तो ये घटेगी, और टाइम टोटल कितना लग गया 5 आवर्स। और जब एक दूसरे की ओर तो 100 ही रहेगा, और जब जुड़ जाएगी तो जल्दी पहुँच मिलेंगे तो 1 घंटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 5x माइनस 5y, तो हम बोलेंगे 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। सॉरी कट रहा है, काटेंगे पहले हम इसे। 5 1 जा 5, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये कट नहीं रहा, x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक है, इसको इधर इक्वल टू 100, तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 0 सेकेंड, और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एलिमिनेशन से कर लो या मल्टीप्लिकेशन क्रॉस से कर लो, तीनों मेथड अब मैंने पढ़ा दिया। आप इन दोनों इक्वेशन को किससे भी सॉल्व कर लेना। ठीक, अब 2 सवाल बचे हैं, सेकंड और थर्ड। इसको आप ट्राई करना, अगर नहीं आता तो और लिंक में मतलब जो कमेंट है कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, भेज देना जो भी है। नहीं होगा तो हम उसके लिए स्पेशल वीडियो हम आपके लिए बना के भेज देंगे।